इस कहानी के सूत्रधार है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व के आसपास हिमालय की गोद में बसे नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के मुखिया थे। पर पाली में लिखे गए अर्ली टेक्स्ट के अनुसार शुद्धोधन एक राजा थे। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कि कोलीय राजवंश की रानी थी। महामाया का विवाह राजा शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म से अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिन कहानियों को जातक कथा के नाम से जाना जाता है। बुद्धिज्म के अनुसार बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी जातक कथाओं का उद्देश्य समाज को नैतिकता की सीख देना है। जातक कथाओं के अनुसार भगवान के अनेक अवतारों में से एक अवतार भगवान गौतम बुद्ध भी थे। ये कथाएं बताती है कि किस प्रकार बुद्ध ने एक अवतार से दूसरे अवतार में जन्म लिया और अधिक से अधिक सिद्धियों को हासिल किया। थेरवाद बुद्धिज्म में प्रसिद्ध ये कहानियां बुद्ध के पूर्व जन्म की है और पाली बौद्ध सिद्धांत में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के दौरान अपने अनुयायियों को नैतिकता और मूल्यों को सिखाने के लिए जातक का उपयोग करते हुए उन्हें सुनाया था। ऐसी 547 कहानियां हैं, लेकिन बाद में उत्तरी थाईलैंड और लाओस के क्षेत्र में और अधिक बनाई गई और उन्हें पन्नासा जातक के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इन जातक कथाओं के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। एक जातक कथा के अनुसार उनके जन्म से पहले उनकी मां ने एक सपना देखा था। एक सुंदर सफेद हाथी ने रानी को कमल का फूल अर्पित किया और फिर उसके शरीर में प्रवेश किया। जब ऋषियों को सपने की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि रानी एक पुत्र को जन्म देगी, जो या तो एक महान शासक बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनने के लिए नियत होगा। उन्होंने कहा वो या तो दुनिया को जीत लेगा या एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाएगा, बुद्ध। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार जब बुद्ध का जन्म हुआ तो इस अवसर पर राजा शुद्धोधन ने एक समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान शुद्धोधन ने राज्य के प्रमुख ज्योतिष को निमंत्रण दिया। ज्योतिष बुद्ध के शिशु रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। जब एक सबसे अनुभवी ज्योतिष ने बुद्ध के ग्रह नक्षत्र देखे तो उन्होंने गणना करके बताया कि महाराज, शाक्य कुमार की दो ही गति है, या तो वो एक महान शासक बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। वहां उपस्थित 8 में से 7 ज्योतिष ने इसी बात को दोहराया, पर उन सभी में सबसे युवा ज्योतिष और साधु दृष्टा कौंडिन्य ने कहा कि महाराज शाक्य कुमार की एक ही गति है, और साथ ही कहा, मैं राज्य के समस्त ज्योतिषों को चुनौती देता हूं। इस शाक्य कुमार की एक ही गति है और ये निश्चित ही एक महान सन्यासी बनेगा, धर्म विजय करेगा। नामकरण समारोह में शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। ऐसा जानकर राजा शुद्धोधन बहुत डर गए। उनका राजकुमार भला क्यों बनेगा एक सन्यासी? राजा का पुत्र है, राज करेगा, पूरे ब्रह्मांड में अपनी पताका फहराएगा। भला आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजा का बेटा सन्यासी बन गया हो। राजमहल छोड़कर उसके सन्यासी बनने की कल्पना ने उन्हें भयभीत कर दिया था। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने बचपन से ही सिद्धार्थ के रहने के लिए भोग विलास और आनंद से भरे महलों का निर्माण करवा दिया था, जिससे कि उसका ध्यान सन्यास की तरफ कभी न जाए। कहानियों के अनुसार उनके रहने के लिए 3 अलग-अलग महलों का निर्माण किया गया था। एक महल गर्मियों के मौसम के लिए था, जिसमें सफेद कमल से भरा हुआ तालाब था, और सिद्धार्थ वहां गर्मियों के मौसम में रहा करते थे। दूसरा महल सर्दियों के मौसम के लिए था, जिसमें लाल कमल से भरा हुआ तालाब था, और तीसरा महल बरसात के मौसम के लिए था, जिसमें नीले कमल खिले रहते थे। राजकुमार के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया गया जिससे उस पर बाहरी जीवन की परछाई तक न पड़े। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शुद्धोधन जानते थे कि महलों में रहकर, भोग विलास में पड़कर, अप्सराओं के बीच रहकर आज तक कोई सन्यासी नहीं बन पाया था।
सिद्धार्थ के पैदा होने के 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसका लालन पोषण महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ राजसी विलासिता में पले बड़े, बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी गई और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ने में प्रशिक्षित किए गए। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। विवाह के बाद सिद्धार्थ बाहरी दुनिया से अधिक ही दूर हो गए और राजा शुद्धोधन अब इस बात से स्वस्थ हो गए कि अब सिद्धार्थ का सन्यासी बनना असंभव है। और जैसा कि हम आज कह सकते हैं, उसके पास सब कुछ था, जिसके कारण उसका ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं जाता। राजा शुद्धोधन उसके हर कार्य की जानकारी लिया करते और समाज की परछाई तक उस पर ना पड़ने देते। और अब तो शुद्धोधन को भी यकीन हो गया था कि ऐसे आनंदमय जीवन बिताने के बाद उसे छोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये सब राजा के मन के अनुसार तो अच्छा था। राजसी परिवार के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उस समय के सबसे महान व्यक्तियों में से एक सिद्धार्थ अभी समय के अनुसार नहीं थे, क्योंकि उनकी नियति में तो बुद्ध बनना था, जो कि अभी तक हो नहीं रहा था। अगले एपिसोड में जानेंगे आखिर ऐसा क्या घटित हुआ जिसने बुद्ध को राजमहल को छोड़, सुख सुविधाओं को छोड़, अपने परिवार को छोड़, कष्टों से भरे जीवन के सबसे कठोर मार्ग संन्यास को चुना।